अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज 2025 के जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट है, जो वेबसाइट पे अपलोड की गई है पीडीएफ फाइल, उसको डिटेल्स में इंशाल्लाह समझाऊंगा, ताकि जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो आपको पता चले। और हाजियों के बहुत सारे सवाल हैं जो इस पीडीएफ फाइल के अंदर, इस गाइडलाइंस में जो है वो ऑलरेडी क्लियर्ड है। और जो हज इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। और जो हज ट्रेनर की एग्ज़ाम भी है, उसके अंदर भी इसी में से जो है वो डॉक्यूमेंट आए। तो ये टोटल 48 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इसलिए इसको आप जो है वो 2x या 1.5x स्पीड पे सुने, ताकि आपको जो है जल्दी कवर हो जाएगा। तो गाइडलाइंस को ओपन कैसे करना है, इसके लिए आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, hajcommittee.gov.in। उस पे हज 2025 में जो है वो गाइडलाइंस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये गाइडलाइंस है, ये इसका फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है। और ये जो स्टैचुरी बॉडी, जो जो लॉ है, ये पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो 2002 का लॉ है। और एग्जाम के अंदर जो ये क्वेश्चन था कि कौन से साल के लॉ के अंदर जो है वो ये पास हुआ है, तो ऑप्शन थे 2002, 1958, 1985, ऐसे कुछ था, लेकिन करेक्ट आंसर इज 2002। तो ये है। फिर इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो एब्रीवेशंस हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स हैं। CGI, HAF, जिसको कहते हैं CGI, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा, जो कि सऊदी में रहते हैं। वहाँ पे मक्का में, अजीजिया में, मदीना में होटल्स देखना, फाइनलाइज करना, और हाजियों को जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, एलोकेशन करना, ये सब जो है CGI टीम का काम होता है। HAF यानी कि हज एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप डाउनलोड करते हैं। HCOI, हज कमेटी ऑफ इंडिया। KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। एस HC यानी स्टेट हज कमेटी, इसमें यूनियन टेरिटरी भी आ गए। और SAR, सऊदी रियाल, जो कि इंडिया से जो है वो इंडियन करेंसी को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करते हैं। SHI, हज इंस्पेक्टर, स्टेट हज इंस्पेक्टर, जिसको अभी तक खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था। और LWM, यानी कि लेडीज जो है विदाउट महरम, जो लेडीज विदाउट महरम जाती हैं, तो ये उनके लिए है, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये इसमें कहा गया है कि हज जो है वो काफ़ी strenuous pilgrim involving walking up to 25 kilometers in a day, extremely harsh climatic condition of KSA. Hence, it is mandatory for pilgrim age 65 and above, including ladies without mahram, to accompany by a companion. तो हज के 5 दिन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। उसमें आपको जो है वो थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे में काफ़ी चलना पड़ सकता है, तो इसके लिए 25 किलोमीटर के आसपास तक भी चलना पड़ सकता है। तो इसलिए जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ज़रूरी है कि साथ में कंपेनियन हो, और आप जो है वो थोड़ा चलने की प्रैक्टिस वगैरह भी कर दें। और यहाँ पे लिखा है रीड द गाइडलाइंस केयरफुली बिफोर फिलिंग HAF फॉर्म। तो फॉर्म भरने के पहले ही जो है वो इसको अच्छे से रीड करें। अभी फॉर्म तो ऑलरेडी सब लोगों ने भर चुका है, तो अभी ये क्लॉज तो अप्लीकेबल नहीं है। फिर यहाँ पे जो है वो बैगेज के बारे में लिखा है कि बैगेज कितना होना चाहिए। तो जो हैंड बैग होगा वो 2 सूटकेस अलाउड है एक हाजी को, और एक का जो है वो किलो जो है वो 20 kg है, यानी दोनों मिला के 40 kg हो गया। और जो टोटल सेंटीमीटर होगा 158। फिर हैंड बैग में जो है वो एक के लिए अंदर जो है वो 7 kg है, और एक हैंड बैग अलाउड है। तो ऐसे एक हाजी को मिला के टोटल 47 kg जो है वो अलाउड वेट है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेक्शन जाते हैं। यहाँ पे है कि हाँ, कि कवर पे जो है वो टैग लगाइए, जो आपका बैग है वो आप बैग पे टैग लगाइए, स्टिकर लगाइए, ताकि वो घूमे नहीं, ये यहाँ पे कहा गया है। और ये नॉर्मल यहाँ पे जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि फिजिकली और जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए हज करने के लिए। और उसमें जो गाइडलाइंस में क्राइटेरिया दिया है वो भी होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा हज कमेटी से हज कर सकते हैं, ये भी दिया गया है। और KSA मे रिव्यू इट्स गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन। तो सऊदी अरबिया जो है वो थोड़ा बहुत इसमें गाइडलाइंस में आगे पीछे कर सकती है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो उसको एज इट इज़ फॉलो करेगी। और कहा गया एक्सपेंडिचर, एज पर एक्सपेंडिचर ऑफ हज इज कंसर्न, एक्चुअल अमाउंट फॉर पिलग्रिम विल बी फाइनलाइज ओनली आफ्टर हायरिंग फॉर सर्विसेज ऑफ द पिलग्रिम इन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। यानी कि जो हज के फ्लाइट वगैरह फाइनल होंगे तो उसके बाद ही जो है वो फाइनल हो जाएगा। HCOI, स्टैचुरी बॉडी अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हेयर आफ्टर नोन एज मोमा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूट अंडर एक्ट ऑफ नंबर 2002। तो ये भी जो है जैसे मैंने बताया वो क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है। HCOI ऑफ मैंडेट हज कमिटी ऑफ इंडिया 2002 मेक्स अरेंजमेंट। तो दिस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से बहुत ये नॉर्मल कॉजेज हैं। फिर यहाँ पे आते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम, कि जिंदगी में जो है सिर्फ एक ही मर्तबा हज कर सकते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से। सेकंड टाइम करना है तो सिर्फ मर्द को ही सेकंड टाइम करने का एक ऑप्शन है, वो किसी लेडीज का जो है वो महरम बन के जा सकता है। बाकी उसके अलावा जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया है यहाँ पे कि इन केस ऑफ, फिर यहाँ पे जो है वो कंपेनियन के बारे में भी कहा गया है। जो 65+ वाले हैं उनके साथ में जो है वो कंपेनियन होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये है। फिर इन केस ऑफ महरम लेडी पिलग्रिम कंपेनियन 65 अबो वालों के लिए, और एज 65 ईयर्स एंड अबो रिपीटर्स विल बी अलाउड पेमेंट ऑफ एडिशनल चार्जेस। थोड़ा सा एडिशनल पेमेंट करना है रिपीटर्स के लिए, फिर वो जा सकते हैं। और जो महरम होंगे वो महरम जो 65+ वालों की तो महरम होंगे वो 18 to 60 होंगे। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन था कि महरम की एज कितनी होनी चाहिए। और फिर जो है वो हज एप्लीकेशन हवेवर कंपेनियन कंप्लाइंग लेडीज विदाउट महरम एज 65 अबो मस्ट बी फीमेल बिटवीन 65 to 60। ये थोड़े से यहाँ पे क्लॉजेस हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस एप्लीकेशन, ये हज सुविधा ऐप से भी कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड और प्ले स्टोर पे एप्लीकेबल है, जो लास्ट ईयर से लॉन्च किया गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ हज, हज को एलिजिबल कौन कौन है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, कि फाइनेंशियली भी जो हो और इकोनॉमिकली भी हो और पासपोर्ट भी हो और सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सकता हो, रिपीटर ना हो। और ये भी है। और अ पर्सन फाउंड टू हैव फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड फॉर द हज। जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसको जो है हज को जाने के लिए अलाउड नहीं है, उसको जो है वो एनी स्टेट पे डिक्वालीफाई कर दिया जाएगा। द एंटायर अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड शैल बी फोर्टिफाइड, यानी कि जो पैसे पूरे जमा किए हैं वो पैसे जब्त किए जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ही मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मेकिंग इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दे। फिर आगे कहा है कि दोज भी सीवियर मेडिकल कंडीशन सच एज टर्मिनल कैंसर, एडवांस कार्डियक, डिपॉजिटरी सिस्टम दिस, तो ये ना हो। और लेडीज नॉट अकम्पनीड बाय शरिया महरम एक्सेप्ट लेडीज ट्रैवलिंग स्टिपुलेटेड अंडर दिस, तो ये महरम के ताल्लुक से है। फिर ये लेडीज ट्रैवलिंग विदाउट महरम जो 45 to 60 एज के एज गैप में है, वो लेडीज विदाउट महरम के कोटे में जा सकती हैं। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन था। फिर हज अनाउंसमेंट था, तो ये तो नॉर्मली अभी हो चुका है। फिर यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, मोबाइल नंबर, और जो है वो उस पर व्हाट्सएप भी रखिए, फिर आधार कार्ड वगैरह चाहिए। फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, तो ये तो अभी ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे इस साल जो है वो सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म देना था अप्लाई करते वक्त। फिर ये हाउ टू अप्लाई है, हज को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में दिया गया है। वेबसाइट से कर सकते हैं, हज सुविधा ऐप पे कर सकते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल है उससे भी कर सकते हैं। और अपलोड कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं वो भी लिखा है, ये तो ऑलरेडी सब हाजियों ने ऑलरेडी किया हुआ है। और कंपेनियन कंपोजिशन ऑफ कवर, वन फैमिली मेंबर कैन हैव नियर रिलेटिव्स। अब यहाँ पे 5 अडल्ट और 2 इन्फंट, इन्फंट यानी कि 2 साल से छोटे बच्चे, वो अप्लाई कर सकते हैं। कवर साइज कितना होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन था, तो ये कवर साइज के ताल्लुक से है। फिर कवर नंबर जो है वो यूनिक कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कंप्यूटर से जनरेट होता है। फिर नॉमिनी है, हाँ, द पिलग्रिम आर डिवाइड एडवाइज टू मेंशन डिटेल्स ऑफ देयर नॉमिनी डिस्टिंक्टली एट द अप्रोप्रिएट एट द प्लेस ऑफ HF। अभी देखिए नॉमिनी के अंदर जो है बहुत सारे हाजियों ने गड़बड़ क्या की है, कि नॉमिनी वो होना चाहिए जो इंडिया में रहेगा, हज को नहीं जाएगा। अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में कॉल करने के लिए तो वो कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे हाजियों ने यहाँ पे गलती क्या की है, कि जो उनके साथ में जा रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हज पे जा रहे हैं, तो हस्बैंड का नॉमिनी वाइफ को कर दिया है, वाइफ का नॉमिनी हस्बैंड को कर दिया है। तो ये ऐसे नहीं करना था, लेकिन अभी एक्चुअली में जो हो गया है वो हो गया है। चेंज करना चाहे तो चेंज कर लें, ऐसे उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे पूरा जो है वो कॉस्ट शीट का टेबल दिया गया है। मक्का में अकोमोडेशन इतना होगा, मदीना में अकोमोडेशन का इतना होगा, बस ट्रांसपोर्टेशन का। और तो अक्सर यहाँ पे रोज लोग सवाल कर रहे हैं कि उम्रा का खर्चा इतना कम आता है, हज कमेटी का इतना ज़्यादा क्यों आता है, ये वो एक हाजियों में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके लिए टेबल है, ये आप टेबल देख लें, यहाँ पूरा लिखा हुआ है
कि किस स्टेप का जो है वो कितना कितना खर्चा आता है। फिर अदाई कूपन यानी कि कुर्बानी का 660 रियाल है। तो 660 रियाल जो है, अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 15,300 के आसपास कुछ होता है। तो ये जिन्होंने कुर्बानी दिया है उनको करना है। और ये अदाही हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं करती है, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फिर ये जो है यहाँ पे जो जो चार्जेस दिए जाते हैं वो है 2,000 रुपये चार्जेस हज कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लेती है हर एक के ताल्लुक से। फिर ये थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है गाइडलाइंस हैं। सोलेमन डिक्लेरेशन है कि जो जो आपने बातें बताई हैं वो सही है, ये आपको जो है डिक्लेरेशन में देना है। फिर ऑर्डर प्रायोरिटी यानी कि जो हाजियों का सिलेक्शन होना है, तो उनका सबसे पहले सिलेक्शन किसको किया जाएगा वो बताया गया है। जो 65 प्लस हैं उनका डायरेक्ट होगा, और इंक्लूडिंग लेडीज विदाउट महरम ऑफ 65 ईयर्स अगो अबव। लेडीज ट्रैवलिंग विदाउट महरम, उसके बाद में लेडीज ट्रैवलिंग विदाउट महरम का होगा। फिर जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो कुरानंदाजी होगी। तो ये है। यहाँ पे वापस वही कहा गया है कि जो 65 प्लस वाले हैं उनको साथ में जो है कंपेनियन होना जरूरी है, और उसकी एज के ताल्लुक से भी है। फिर सबमिशन ऑफ एच एन क्लोजिंग डेट, तो यहाँ पे वेबसाइट पे एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट वगैरह वहाँ पे दी गई थी, तो जो कि ऑलरेडी अभी जा चुकी है। फिर स्क्रूटनी ऑफ हज एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्टेट हज कमेटी, तो जो जो स्टेट हैं वो अपने अपने जो स्टेट के एप्लीकेशंस आए हैं उसको स्क्रूटनी करेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स देखेगी, वेरीफाई करेगी कि सब कुछ ठीक है नहीं है। तो वह सब कुछ ठीक होने के बाद में जो है फिर कवर नंबर जनरेट होता है। अगर नहीं है तो कवर नंबर जनरेट नहीं होगा, फिर उनको कॉल करके बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा, तो यहाँ ये भी जो है एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये भी शायद एक क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर कि जो टोटल कोटा मिला है सऊदी अरब से, तो 70% जो है इस साल हज कमेटी को है, और 30% जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को है। तो ये भी जो है यहाँ पे दिया गया है। फिर स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ पे दिया है 70% कलेक्टेड फ्रॉम HCOI, रिमेनिंग 30% फ्रॉम HGO। जैसे कि PTO लास्ट ईयर था, तो अभी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। और ये HGO की भी जो है ये वेबसाइट में बताया गया है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जो ऑथराइज्ड प्राइवेट टूर वाले हैं वो उनका जो है यहाँ पे वो दिया गया लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है प्राइवेट टूर वालों की कि कौन कौन सी जो है वो एलिजिबल है नहीं है। तो हाजियों को जो है वो जाने के पहले ये लिस्ट जो है वो चेक करनी चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं कुर्रा अंदाजी रैंडमाइज डिजिटल सिलेक्शन। कुर्रा अंदाजी मतलब जो हाजियों का सिलेक्शन है ये तो हो गया है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कुर्रा, यानी कि कुर्रा सबसे पहले किसको दिया जाएगा, 65 प्लस, फिर लेडीज, फिर जनरल कैटेगरी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। जनरल वेटिंग लिस्ट एज पर कुर्रा, नॉन सिलेक्टेड कवर शिल बी हेल्ड स्टेट वाइज। जो स्टेट वाइज जो है वो क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट जारी होगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्म होती रहेगी जैसे जैसे लोग कैंसिलेशन करेंगे या फिर पैसे नहीं भरेंगे। फिर रूल्स फॉर कैंसिलेशन बताया गया है। ओनली कैंसिलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डेथ एंड सीरियस एलिमेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न विल बी अलाउड। तो यहाँ पे थोड़ा कैंसिलेशन के ताल्लुक से गया गया है। और पेमेंट फॉर पिलग्रिम एंड कंफर्मेशन, बैंक रेफरेंस नंबर से आपको जो है वो पेमेंट करना है। पेमेंट आप जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं, वो बताया गया है। फिर हज एडवांस अमाउंट कितना होगा वो यहाँ पे बताया गया है कि 1,30,000। फिर उसके बाद जो है वो 1,28,000 सेकंड पेमेंट का। तो ये ऐसे यहाँ पे बताया गया है, और जो फर्स्ट पेमेंट करेंगे उन्हीं का कंफर्मेशन होगा, उनको प्रोविजनली सिलेक्टेड कहा जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हज अमाउंट के ताल्लुक से कहा गया है। फिर मेकिंग पेमेंट डज नॉट गारंटी हज सीट, तो पैसे भरने के बाद भी जो है डज नॉट गारंटी मतलब कि अगर वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिपीटर हाजी हैं लेकिन फिर भी नहीं कहा गया है, तो उसके लिए भी जो है वो ये होगा, पैसे कैंसिल किए जाएंगे। फिर वीजा फीस के बारे में कहा गया है। ऑल इंक्लूडिंग रिपीटर्स इंक्लूड इंटेंडेड टू विजिट KSA विल बी रिक्वायर्ड टू हज वीजा। अभी हज वीजा पे जो है वो वीजा करना है, ये भी क्वेश्चन था। इसके अलावा किसी वीजा पे क्वेश्चन ट्रैवल नहीं कर सकते। वीजा की फीस जो है वो 300 सऊदी रियाल है। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन के बारे में कहा गया है, हज सुविधा ऐप से भी कैंसिल कर सकते हैं, और जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से कर सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अकोमोडेशन है कि मक्का के अंदर जो है वो अकोमोडेशन कैसे होगा। यहाँ का इन कंप्लाइंस विद सऊदी रेगुलेशन अकोमोडेशन ऑफ हज पिलग्रिम मस्ट बी अरेंज रिजर्व इन एडवांस विद इन KSA। तो हाजियों के आने के पहले ही जो है उनका अकोमोडेशन वगैरह पूरा देना चाहिए। रेगुलेशन स्पेसिफाइंग दैट द ईच पिलग्रिम इन मक्का एंटाइटल फॉर 4 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस
वाइल इन मदीना एलोकेशन ऑफ बेस्ड ऑन यूनिटीज कैपेसिटी। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि मदीना के अंदर जो है वो जो होटल अलोकेशन होता है वो पहले से नहीं होता है। जब हाजी जो है मदीना जाते हैं, इंडिया से मदीना या फिर मक्का से मदीना, तो वहां जाने के बाद जो जो अवेलेबल होता है वो उसके हिसाब से उनको जो है होटल्स मिलते हैं। तो पहले से जो है अलोकेशन नहीं होता है, ये जो है ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन था। रूम अलोकेशन इन बोथ मक्का मदीना विल बी मैनेज थ्रू अ कंप्यूटराइज सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम से होगा। मेल फीमेल पिलग्रिम विल बी हाउस इन सेपरेट रूम। अभी ये साल का नया रूल है, मेल फीमेल को अलग कहा गया है, लेकिन और एक सर्कुलर आया है वहां पे महरम ना महरम को अलग कहा गया है। और मेल पिलग्रिम विल नॉट बी अलाउड टू एंट्री इनटू रूम्स ऑफ फीमेल पिलग्रिम, मतलब मेल फीमेल को एक रूम में अलाउड नहीं किया जाएगा। अकोमोडेशन में क्या मिलेगा ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन बाथरूम, एक बाथरूम मिलेगा, किचन मिलेगा, लिफ्ट वगैरह रहेगी, एयर कंडीशन रहेगा, वाटर डिस्पेंसर पानी पीने के लिए रहेगा, एसी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पूरा जो है प्लम्बिंग वगैरह का रहेगा, एटलीस्ट वन हारिस, हारिस यानी कि वॉचमैन हाउस कीपिंग के लिए, साफ सफाई के लिए, और वन बिग साइज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी रहेगा, गीजर इन एवरी बाथरूम, पानी गर्म करने रहेगा, लेकिन वहाँ पे गर्मी के महीने में नॉर्मल पानी भी जो है गर्म ही आता है, तो इसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन रेसिडेंशियल गैस स्टोव मिलेगा, फिर इंटरनेट वाईफाई, फिर यूजेबल फ्लैट मेटालिक बेड कॉट, फिर वहाँ पे पलंग रहेगा, उसके ऊपर गादी वगैरह रहेगी, मैट्रेस वगैरह रहेगी, नई मैट्रेस रहेगी, तकिया भी रहेगा, ओढ़ना भी रहेगा, तो आपको वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और मक्का और हरम और अजीजिया के लिए आपको जो है वो 24 आवर्स बस सर्विस रहेगी, जो दो बस सर्विस का चेंज करके जाना है। फिर क्या क्या सर्विस नहीं मिलेगी वो भी जो है देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या सर्विस जो है वो नहीं मिलेगी। बेडशीट चेंज नहीं होगी, रूम के अंदर जो है वो क्लीन नहीं किया जाएगा, लेकिन आप जो वहाँ पे हारिस होता है उसको आप बोलेंगे तो थोड़ा बहुत एक 5-10 रियाल देंगे तो रूम के अंदर साफ सफाई करेगा। वॉशिंग मशीन भी नहीं होती है, हर बिल्डिंग के अंदर नहीं हो, जरूरी नहीं है, जो कुछ बिल्डिंग के ओनर है वो देते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर फूड एंड कैटरिंग यानी कि खाना पकाने का आप पका सकते हैं, लेकिन आपको पका पकाया हुआ खाना वहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर स्टे इन मोमेंट्स इन मीना अरफात मुजल्फा, हज के 5 दिनों के ताल्लुक से जो है यहाँ पे बताया गया है कि मीना इज ए वैली विद लिमिटेड स्पेस रिक्वायरिंग पिलग्रिम टू शेयर लार्ज टेंट्स विद द स्टे ऑफ 5 to 6 days। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था कि जो एक कॉट का साइज है, बेड का साइज है, वो कितने स्क्वायर मीटर होता है, तो वो 0.98 है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, तो जो ट्रेनर वाले हैं हजरत वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और एलोकेशन ऑफ टेंट इन मीना प्रोविजन मेट्रो बस फैसिलिटीज मैनेज बाय सऊदी अथॉरिटीज। अभी यहाँ पे देखिए ये हाजियों का सवाल है कि हमें बस मिलेगी क्या मेट्रो मिलेगी, तो इसमें टोटल जो है सऊदी अथॉरिटी की जो मौलिम होते हैं वो डिसाइड करते हैं, इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फिर ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट विद मीना ट्रेडिशनल बाउंड्रीज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ पिलग्रिम में बी असाइन टेंट आउटसाइड द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ मीना, तो थोड़ा सा मीना के बाउंड्री के बाहर भी हो सकते हैं। फिर अरफात के अंदर भी टेंट होंगे। इन अरफात पिलग्रिम्स आर आल्सो प्रोवाइडेड मैट्रेस, एयर कंडीशन एंड जनरली अवेलेबल वेरी टेंट, बट देयर परफॉर्मेंस में ओकेजनली भी एंड सेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू हैवी यूसेज। हो सकता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत टेंट जो है वो ये हो, कम ज़्यादा हो, लेकिन कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको दिन का वक्त रुकना है। मीना के अंदर आपको जो है वो 3 दिन रुकना है, 3 से 4 दिन रुकना है। अकोमोडेशन मदीना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन ऑफ मदीना इज हायर्ड थ्रू लाइसेंस हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग्स, वहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह होती है। और हरम के जो है वो 200-300 मीटर के अंदर ही अक्सर हाजियों को जो है वो मिलते हैं। और वहाँ पे जो है पहले से एलोकेशन नहीं होता है, जब हाजी मदीना में जाते हैं तो जो जो होटल में रूम अवेलेबल है वैसे वैसे वहाँ पे ऑन द स्पॉट एलोकेशन होता है। मदीना में क्या फैसिलिटी है, मोस्ट ऑफ द अभी मदीना के जो है बाकायदा होटल्स होते हैं, 5 स्टार 3 स्टार होटल होते हैं। अजीजिया के अंदर जो है वो होटल नहीं है, नॉर्मल बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रूम्स इन मरकजिया बिल्डिंग्स आर अटैच बाथरूम होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 4 से 6 हाजियों की होती है। और ऑन अराइवल ऑफ पिलग्रिम रेंटल ग्रुप्स प्रोवाइडेड रिफ्रेशमेंट किट विच इंक्लूडिंग डेट्स बिस्किट दिस दिस। अब ये भी जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था कि मदीना में हाजियों को आने के बाद जो है वो क्या क्या दिया जाता है, तो ये डेट्स है, बिस्किट, टी बैग, शुगर वगैरह दिया जाता है। और लिफ्ट वगैरह होती है। मदीना में खाने का पकाने का कोई प्रोविजन नहीं है, आप पका भी नहीं सकते हो, और पका कोई आपको पका देगा भी नहीं, तो आपको टोटल 100% जो है बाहर होटल में ही खाना है मदीना के अंदर, और वहाँ पे आप 8 दिन रहेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा वो रुबात के ताल्लुक से है। फिर सिम कार्ड है, सिम कार्ड जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया सिम कार्ड नहीं देती है, आपको खुद से मैनेज करना है, या आप इंडिया के नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग कीजिए या फिर वहाँ पे जाके आप ले लीजिए।
चेंज ऑफ अकोमोडेशन, अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह जो है वो अगर आपको चेंज करना है तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी इंटरटेन्ड। आपको जो मिला है वही करना है। अदाही कुर्बानी, आपने अगर यस कहा है तो अदाही का आपको कूपन दिया जाएगा आज कुछ दिन शुरू होने के पहले। आपको तीसरे दिन जो है वो स्कैन करते रहना है। अगर आपका एग्जीक्यूटेड दिखाएगा तो आपका जो है वो कुर्बानी हो गई। यहाँ अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट जो है वार्निंग दी गई है कि फ्रॉड से बचें, क्योंकि बहुत सारे जो है वो फ्रॉड होते रहते हैं। अदाही प्रोजेक्ट जो है वो सऊदी गवर्नमेंट का है, वो टोटली जो है रिलायबल है। फिर आगे मेडिकल स्क्रीनिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर एवरी एप्लीकेंट, तो ये तो ऑलमोस्ट हाजियों का भी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह हो गया है। तो वैक्सीनेशन के ताल्लुक से जो है वो एक क्वेश्चन था, तो वो मैं देखता हूँ कहीं पे कवर कर देता हूँ उसको। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था एग्जाम में कि ये कौन सी वैक्सीनेशन लेना है। तो मेनिंगिटिस ये एक वैक्सीन का नाम है, इसको आप जो है वो ध्यान रखें, एम से स्टार्ट होता है। एग्जाम के अंदर जो है वो ये भी क्वेश्चन था। फिर सब सिलेक्टेड हाजियों को जो है वो ये लेना है। फिर ओरल ओरल पोलियो वैक्सीनेशन भी लेना है। एम्बार्केशन पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है जो आपने सेलेक्ट किया है एम्बार्केशन पॉइंट, यानी कि जिस एयरपोर्ट से आपको जाना है। तो ये है इतने सब सब जो है एम्बार्केशन पॉइंट है, अहमदाबाद, दिल्ली वगैरह। तो इसके हिसाब से जो है वो फाइनल कॉस्टिंग होगा, और ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो ये हज 2025 के ताल्लुक से दिया गया है कि हज 2025 या 24 में कौन से इसका कितना खर्चा था, तो 5-10% आप थोड़ा आगे पीछे लेके चलिए। फ्लाइट अलॉटमेंट है, तो ये फ्लाइट अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। और कौन करती है ये, एविएशन एविएशन है, एविएशन मिनिस्ट्री वो करती है। और इसका भी जो है वो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन था। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, गाका। तो ये है, वो फ्लाइट एलोकेशन करती है, इसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन था। फिर कमेंसमेंट ऑफ फ्लाइट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 29 अप्रैल को पहली फ्लाइट होगी, 30 अप्रैल को जो है वो लास्ट फ्लाइट होगी। तो जो जाने वाली फ्लाइट है उनको आउटबाउंड कहते हैं, आने वाली फ्लाइट को इनबाउंड कहते हैं। और रिटर्न फ्लाइट पहली जो है वो 11 जून को होगी, और 10 जुलाई को जो है वो लास्ट फ्लाइट होगी। और जो जिद्दा से जाएंगे वो मदीना से वापस आएंगे, जो मदीना से जाएंगे वो जिद्दा से वापस आएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, एट जिद्दा मदीना एयरपोर्ट, ऑल पिलग्रिम रीचिंग जिद्दा मदीना एयरपोर्ट शुड कीप देयर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीजा, वैक्सीनेशन कार्ड रेडी फॉर इंस्पेक्शन। तो ये जो है आपको अपने हैंड बैग में रखना है, पासपोर्ट, वीजा और वैक्सीनेशन कार्ड। जैसे ही आप जो है वो सऊदी में लैंड करेंगे, वहाँ पे आपका पासपोर्ट एयरपोर्ट पे सब कुछ चेक किया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्ड, पासपोर्ट और वीजा, तो ये आपको सब साथ में रखने हैं। फिर मॉर्निंग की बसेस आएंगी, वो आपको जो है वो अपने अपने होटल में लेके जाएंगी, और पासपोर्ट आपका ओरिजिनल वहाँ से जो है वो जमा किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना होगा, यहाँ पे बताया गया है कि 40 से 50 दिन का होगा टोटल हज, टोटल आपका स्टे। तो अगर इसमें किसी को जल्दी आना है वापस, तो वो अपनी अपनी ब्रांच ऑफिस में हज के बाद कांटेक्ट करें, और वो उनसे जो है खुद के खर्चे पे वापस आ सकते हैं। और उसमें जो है आपको पैसे तो पूरे ही करने हैं, पे करने हैं। इन केस ऑफ डेथ, किसी का इंतकाल होता है, तो आपके जो हज इंस्पेक्टर हैं आप उनको रब्ता करना है, जो ब्रांच ऑफिस है उनको रब्ता करना है। तो यहाँ पे हज इंस्पेक्टर के बारे में कहा गया है, अर्लियर नोन एज खादिमुल हुज्जाज। तो उनका सिलेक्शन होगा, 150 हाजियों पे जो है वो एक हज इंस्पेक्टर होगा। और पर्सन विद स्पेशल नीड, अगर कोई माजूर वगैरह है तो उनके साथ कहा गया है कि भाई साथ में कोई कंपनी वगैरह हो। बैगेज के बारे में कहा गया है, ये पॉइंट मैंने शुरू में कवर किया था, तो ये बस ये रिपीट है। और हाँ, यहाँ पे कहा गया कि बैग साइज जो है वो फॉलो करना है, और बैग जो है आपका मजबूत हो, थोड़ा सा कमजोर वगैरह ना हो। फिर यहाँ पे जमजम के बारे में कहा गया है, द पिलग्रिम शुड नॉट कैरी जमजम कैंस एंड बॉटल्स इन एनी ऑफ द अदर मैनर सेपरेटली एट द टाइम ऑफ रिटर्न फ्रॉम KSM। तो गाइडलाइंस में कहा गया है कि अलग से जमजम कैरी नहीं करना है आपको, जो है वो इंडिया पहुंचने के बाद जो है वो 5 लीटर जमजम एयरपोर्ट पे दिया जाएगा। तो इसलिए अब कुछ कुछ हाजी जो है लास्ट ईयर हैंड बैग में लेके आए, तो सऊदी एयरलाइंस ने इनको अलाउ किया, लेकिन किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता है। फिर अगर आपका जो है वो बैगेज लॉस्ट हो गया है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था, आपको क्या करना है। एयरपोर्ट पे जो है प्रॉपर्टी इरेगुलेटरी रिपोर्ट, PIR जो है वो फाइल करना है। उससे अगर आपका सामान जो है वो गुम हो जाता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था। बैंड आइटम्स के बारे में कहा गया है, खसखस नहीं लेना है,
और गुटखा नहीं लेना है तो गुटखा खाने वाले ध्यान दें, गुटखा कैरी ना करें। चोरी छुपे अंडर द टेबल इलीगल कोई एक्टिविटी करने की कोशिश ना करें। और ये नियत करें कि हमें जो है लाइफ टाइम गुटखा छोड़ ही देना है, क्योंकि कोई फायदे वाली बात नहीं है। एकदम जो है वो बकवास और फालतू चीज़ है, छोड़ दें इसको आप। फिर पके हुए खाने, अब यहाँ पे कहा गया कि कुक्ड और अनकुक्ड, ये इसके ऊपर भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन था कि कुक्ड और अनकुक्ड दोनों अलाउड नहीं है। यहाँ तो ऐसे कहा गया, लेकिन लास्ट ईयर थोड़े बहुत हाजियों ने पका हुआ खाना लेके गए थे, नहीं कच्चा खाना, मतलब ऐसे ही चावल और आटा वगैरह जो सूखा आइटम होता है, तो वो लेके गए थे। ऑयल जो है बिल्कुल अलाउ ना करें, यहाँ पे लिखा है हज पिलग्रिम आर नॉट परमिटेड टू कैरी ऑयल, घी, पिकल्स, अचार, फिश, स्वीट मीट्स, वेजिटेबल। ये आप जो है जब वहाँ पे पहुंचेंगे आप, तो आपको वहाँ पे मस्जिद अजीजिया के अंदर पूरे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, वहाँ पे जो है आप ले सकते हैं। और फिर आगे क्या है कि पिलग्रिम्स आर एडवाइज्ड नॉट टू कैरी देयर टिकट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा कैश, डिलीवरी वेजिटेबल्स व्हाइल गोइंग टू मीना। इसके बारे में कहा गया है। और आपको जो पासपोर्ट वगैरह रखना है वो आपको हैंड बैग में रखना है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन था कि हैंड बैग में रखना है या ट्रैवल करते वक्त, तो आपको कहाँ रखना है, तो आपको हैंड बैग में रखना है, मेन लगेज में नहीं रखना है। फिर आगे है रिफंड्स के बारे में कहा गया है, जब कैंसिलेशन करेंगे तो कितना रिफंड होगा। 18 फरवरी के पहले कैंसिल करते हैं तो 2,000 होगा। फिर 18 फरवरी से 19 फरवरी से 18 मार्च के बीच में 9,000 होंगे। 72 घंटे पहले करते हैं तो 25,000 होगा, और लेस देन 72 घंटे करते हैं तो वन वे वीज़ा वगैरह कैंसिल आपका हो जाएगा। फिर लीगल्स, थोड़े से लीगल स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये जुरिडिकेशन थोड़ा सा नॉर्मल, लियाकत अली आफाकी साहब, ये एक सीईओ थे, उनका ये है। फिर ये सोलेमन डिक्लेरेशन है, ये तो आपको सबको पता है। फिर ये नॉर्मली जो है यहाँ पे सब लास्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। फिर इसके आगे और चलते हैं, पेज नंबर, ये कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट हज कमेटी। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनके हज कमेटियों के जिम्मेदारों के नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ है। तो एड्रेस भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, पासपोर्ट भेजने के लिए आप जो है वो इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जो जोन बने हैं, जोन 1 के अंदर कौन से स्टेट आते हैं, जोन 2 में कौन से आते हैं, तो ये पूरे उनके नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, उनके ईमेल एड्रेस वगैरह दिए गए हैं। और ये जो है डॉक्यूमेंट का एंड है। जो हज हाउस मुंबई है, वो बैतुल हुज्जाज, वो जो है एग्जीक्यूटिव मेन सीईओ का ऑफिस है, और उसका ब्रांच ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। तो मेन सीईओ ऑफिस वो यहाँ पे है। फिर ये लैंडलाइन नंबर है। फिर रिसेप्शन ईमेल एड्रेस वगैरह है। HCO ऐप है, और फेसबुक पे भी है, यूट्यूब चैनल वगैरह पे है। इन तमाम को जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है गाइडलाइंस है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी जो है इस पर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे आपके सवाल के जवाब जो है इस गाइडलाइंस के जरिए क्लियर हुए होंगे, और इसमें आपके सफ़र के प्लानिंग में आपको आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।